40 दिन तक उन बच्चों ने जंगल में किस तरह से सरवाइव किया, एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पर द लॉस्ट चिल्ड्रन के नाम से। तो मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो बात कर लेते हैं इस स्टोरी की कि 4 बच्चे अपनी माँ के साथ एक प्लेन में सफ़र कर रहे थे। ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है। सफ़र कर रहे थे और प्लेन क्रैश हो गया और उसमें टोटल 7 लोग थे। तो 7 लोग, 3 लोग जो थे वो मर गए और ये 4 बच्चे जो थे वो बच गए। और वो बच्चे बच तो गए, लेकिन वो बच्चे किधर हैं और किस हाल में हैं ये किसी को नहीं पता। और जब इस जहाज़ को ढूंढने के लिए वहाँ पे मिलिट्री को भेजा गया तो वो भी हैरान रह गए कि 3 तो लाशें मिल गई हैं, जहाज़ का मलबा भी मिल गया, लेकिन उन बच्चों का कुछ नहीं पता। ना तो उन बच्चों की बॉडीज़ हैं और ना ही बच्चे हैं। लेकिन वो बच्चे गए तो गए कहाँ? तो जब उन्हें यकीन होने लगा कि वो बच्चे कहीं ना कहीं जिंदा हैं और वो ये सोचने लगे अगर वो बच्चे जिंदा हैं तो वो बच्चे किस हाल में हैं और कहाँ हैं। तो फिर जब इस मिशन को और आगे बढ़ाया गया तो वो चाहते थे कि बच्चे जल्द से जल्द मिल जाएं अगर वो जिंदा हैं। तो कोलंबिया मिलिट्री ने 50 एक्स्ट्रा फौजीज भी भेजे ताकि वो बच्चे जल्द से जल्द मिल जाएं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को जिंदगी तो मिल गई थी, लेकिन उनकी जिंदगी को बचाना मिलिट्री के हाथ में था और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन हो। तो जब वो जंगल में गए, अमेज़न जंगल में वो बच्चे थे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनकी मुश्किलात और बढ़ती गई, क्योंकि उस जंगल में 16 घंटे मुसलसल बारिश हो रही थी और उस बारिश में उन बच्चों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। और उस जंगल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो कि इंसान होते हुए काफ़ी मुश्किल था उन बच्चों को ढूंढना और उस जंगल में सरवाइव करना। और वो यही सोच रहे थे कि अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो वो बच्चे इस जंगल में किस तरह से रह रहे हैं। और पूरा कोलंबिया इन बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान था और पूरा कोलंबिया चाहता था कि ये बच्चे मिल जाएं। और पूरे कोलंबिया में से बहुत सारे वॉलंटियर्स भी इस मिशन में शामिल हो गए, बिना सोचे कि वो बच पाएंगे या नहीं, या वो बच्चे जिंदा हैं या नहीं। लेकिन सबका एक ही मिशन था कि वो बच्चे अगर उस जंगल में हैं तो वो बच जाएं। और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ कोलंबिया के मिलिट्री या कोलंबिया के वॉलंटियर्स ही नहीं थे, बल्कि एक डॉग भी इनके साथ था जो इस उन गुमशुदा लोगों को ढूंढने में उनकी मदद करता है। और ये भी कहा जाता है उस जंगल में एक आत्मा भी थी जो कि उन बच्चों को पहले से पता था कि वो आत्मा जो है वो इंसान का रूप ले लेती है, और जब कोई इंसान वहाँ जाता है उस जंगल में तो इंसान बनकर उन्हें अपने पास ले जाती है, अपने साथ ले जाती है। और ये उन बच्चों को पता था। और ये भी कहा जाता है कि उन बच्चों की नानी और आंटी ने बताया कि वो बच्चे खुद ही बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि बहुत सोर्सेज ऐसी की गई, 10,000 पेजेस पर लिखकर उन्होंने कोलंबिया अमेज़न के उस जंगल में हेलीकॉप्टर के थ्रू फेंके और उस पर लिखा गया था कि वो बच्चे जहाँ कहीं भी हैं वो दरिया के पास आ जाएं। लेकिन वो बच्चे तब भी वहाँ नहीं आए। शायद उनके पास वो पेपर नहीं पहुँचे या उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ, लेकिन उन्होंने जंगल का कोना कोना छान दिया था और वो बच्चे मिल नहीं रहे थे। और उनकी नानी ने ये भी कहा कि लेस्ली, जो कि बड़ी बच्ची 13 साल की बच्ची होती है, वो कहती है कि लेस्ली खुद ही नहीं बाहर आना चाहती। कहीं ना कहीं उनके बाप की भी एक स्टोरी होती है। वो बच्चों की जो माँ होती है अपनी वाइफ को काफ़ी अब्यूज़ करता है, मारता है उन बच्चों के सामने, और ये सब लेस्ली देख रही होती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि लेस्ली इस जंगल से खुद ही बाहर नहीं आना चाहती। लेकिन सब हैरान थे कि वो बच्चे आखिर हैं तो है कहाँ। कुछ कहते थे कि वो बच्चों को आत्मा अपने पास ले गई है, और कोई कुछ कहता था। और फिर ऐसा भी हुआ कि वहाँ पर एक इंसान था जो कि आत्मा को से बात कर सकता था, और फिर उसने ऐसा ही किया। और फिर उसने ही पेशन गोई की कि ये बच्चे कल 3 बजे तक मिल जाएंगे।
लेकिन वो अगले 3 बजे तक तो नहीं मिले, लेकिन अगले ही दिन जब सबने ये सोचा कि अब वो बच्चे नहीं मिलेंगे और ये मुश्किल है उन बच्चों को ढूंढना, तो वही जब सब ढूंढ कर उन्हें वापसी के लिए सोच रहे थे कि अब हमें वापस चलना चाहिए, तो जो छोटा बच्चा था, क्योंकि इन बच्चों की जो उम्रें थी वो 1 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे उसमें शामिल थे, तो जो 1 साल का बच्चा था वो काफ़ी ज़ोर से रोने लगा और उसकी आवाज़ सुन के लोग वहीं रुक गए। और फिर जब उन्होंने देखा तो वो बच्चे उनके पास थे, और फिर उन्होंने जब उनको देखा, उनमें जो एक लड़का था वो तो बिल्कुल मरने की हालत में बताया जाता है, और एक छोटा बच्चा भी, जो बच्ची थी वो भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन जब खुदा ने उन्हें एक प्लेन क्रैश से बचाया तो फिर वो जंगल से भी निकाल सकता है, ये उनका ईमान था, और इसी ईमान को लेके वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने इन बच्चों को ढूंढा। ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर आई है और मैंने देखी, और जब वो बच्चे मिल गए तो उन्होंने उनसे काफ़ी सवाल किया, और उन्होंने जब उनसे पूछा कि किस तरह से सरवाइव करते गए, तो उन्होंने बताया, जो लेस्ली थी 13 साल की, उसने कहा कि मेरी माँ ने हमें इस जंगल की स्टोरी सुनाई हुई थी और हमें पता था कि जब जंगल में जाना है तो किस फ्रूट को लेकर खाना है ज़िंदा रहने के लिए। और वो कहती है कि मैंने वो फ्रूट अपने बहन भाइयों को भी दिया और ख़ुद भी खाया, और फिर हमने दरिया से ज़िंदा मछलियों को पकड़ के कच्ची मछलियों को खाया, और उनका टेस्ट बहुत बुरा था, लेकिन उसे खुद भी ज़िंदा रहना था और अपने बहन भाइयों को भी ज़िंदा रखना था। वो ये सोचती थी कि उसकी जो 11 महीने की बहन है उसे किस तरह से संभालेगी, और वो ये सोच के आगे बढ़ती गई और अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखा, खुद भी रखा। और वो ये भी कहती है कि जंगल में हमें बहुत सारी मुश्किलात हुई। एक 13 साल की बच्ची एक सांप को भी मार सकती है, ऐसा भी बताया गया है उस बच्ची ने, कि मैंने क्या कुछ नहीं किया अपने लिए और अपने बहन भाइयों के लिए। लेकिन वो काफ़ी दिल दहला देने वाली ये स्टोरी है, और ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है। आप भी नेटफ्लिक्स पर देखें। ये कोलंबिया ने फिर कोलंबिया के लोगों ने हाथ फैलाए और कहा कि ये बच्चे अब हमारे बच्चे हैं, क्योंकि उसकी माँ, उन बच्चों की माँ तो उन प्लेन क्रैश में मर गई थी, और उनका बाप, जिनके पास वो बच्चे जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपनी बीवी पर अब्यूज़ करता था और वो बच्चे देखते थे कि वो किस तरह से उनकी माँ को मारता है। तो फिर हाजिर होंगी एक नई स्टोरी के साथ। अपनी होस्ट सनम को दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल। कैसी लगी ये आपको डॉक्यूमेंट्री, आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। गुड बाय।